हेलो एवरीवन। प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय काल 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के तीन अन्य नाम भी हैं या तीन और नामों से इनको जाना जाता है। पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन और तीसरा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या चैल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल या ताम्र युग से इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में इस सभ्यता के खोज होने पर इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों में तीन सबसे महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा हैं। 1921 में दयाराम साहनी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के दौरान हड़प्पा से सील्स डिस्कवर किए और 1922 में राखलदास बनर्जी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल ही मिलते जुलते हड़प्पा जैसे सील्स मोहनजोदारो में खोज किए। हड़प्पा और मोहनजोदारो इन दोनों की खुदाई के दौरान जो मिले सील्स थे, जो बिल्कुल एक ही जैसे थे, उससे यह प्रमाणित हुआ कि मोहनजोदारो और हड़प्पा एक ही सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। 1967 से लेकर 1968 के बीच में जगतपति जोशी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने धोलावीरा की खोज की और 1992 में आर.एस. बिष्ट नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने धोलावीरा की खुदाई आरंभ की। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तीन सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा। तो अब हम हड़प्पा के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया। हड़प्पा मोंटेगमेरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था, लेकिन आज़ादी के बाद मोंटेगमेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हो गया। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में स्थित है। हड़प्पा रावी बैंक के तट पर स्थित है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे विशेष आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन सील्स हैं। हड़प्पन सील्स यानी कि हड़प्पन मोहर। हड़प्पन कल्चर के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बालूचिस्तान में पाए गए हैं और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कलाकृतियों की खोज में जो सबसे पहली खोज हुई वो स्टोन सील्स की हुई, यानी कि पत्थर से बने हुए मोहरों की, जिन पर यूनिकॉर्न नामक एक जानवर अंकित था। आइए अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी मोहनजोदारो के बारे में सारे पॉइंट्स जानते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था, यानी कि माउंट ऑफ द डेड मैन। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदारो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदारो की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसकी खोज हुई उसका नाम ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ एक पब्लिक वाटर टैंक था। हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है उस समय ग्रेट बाथ का उपयोग रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदारो का सबसे बड़ा बिल्डिंग ग्रेट ग्रैंडरी था। ये मोहनजोदारो का ही सबसे बड़ा बिल्डिंग नहीं था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी सबसे बड़ा बिल्डिंग था। मोहनजोदारो की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये थी कि इसके रोड्स एक ग्रिड सिस्टम में थे, यानी कि इसके रोड्स आपस में राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। आइए अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी धोलावीरा के बारे में जानते हैं। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकेंड लार्जेस्ट साइट था। धोलावीरा
गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। इस सिटी का शेप एक रेक्टेंगल के शेप में है और ये सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 सिटाडेल्स में। पहला फोर्ट, दूसरा सेंट्रल और तीसरा लोअर सिटाडेल। जो हमने पहले 2 सिटीज़ पढ़े थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों सिटीज़ सिर्फ 2 सिटाडेल्स में डिवाइडेड थे, जबकि ढोलावीरा 3 सिटाडेल्स में डिवाइडेड है। ढोलावीरा में एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया, यानी कि यहाँ वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स में होते थे और यहाँ डैम्स भी पाए गए। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा और मोहनजोदारो सिटी के मुकाबले ज़्यादा इलेबोरेट था। ढोलावीरा में 10 चिन्हों वाला एक साइन बोर्ड पाया गया जो इंडस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसे हमें याद रखना है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 सिटीज़ हड़प्पा, मोहनजोदारो और ढोलावीरा, इन तीनों सिटीज़ की जो बिल्डिंग्स थीं वो बेक्ड ब्रिक्स, मोर्टार और जिप्सम से बनी हुई थी। और साथ में इन तीनों सिटीज़ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही वेल प्लान्ड था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की और जितनी भी दूसरी सिटीज़ की खोज हुई है उनकी बिल्डिंग्स में ना तो बेक्ड ब्रिक्स का उपयोग था और ना ही वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम पाया गया। चलिए अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और अन्य फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल की खोज सूरजभान नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1969 में की थी। राखी गढ़ी सबसे लार्जेस्ट इंडियन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्टूडेंट्स इस बात को नोट करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो है, लेकिन मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये एकमात्र साइट है जहाँ पे घोड़े का अवशेष पाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन क्रॉप्स व्हीट और बार्ले थे। राइस की उपज का प्रमाण गुजरात के लोथल और रंगपुर में ही मिल पाया है। हड़प्पन्स पूरे वर्ल्ड में पहले थे जिन्होंने कॉटन की उपज की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में आयरन या लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। सुमेरियन टेक्स्ट के अनुसार सुमेरियंस मलुहा नाम के एक देश के साथ ट्रेड करते थे। मलुहा इंडस का ही दूसरा नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशियंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट लोथल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी टेम्पल यानी कि मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन्स यानी कि सिक्कों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इस सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम का यूज़ होता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख देवता पाशुपति महादेव थे, यानी कि प्रोटो शिवा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजे हुए सील्स में अंकित है 4 जानवरों से घिरा हुआ एक मानव शरीर जो कि एक यौगिक मुद्रा में बैठा हुआ है। ये 4 जानवर एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो हैं और उस मानव शरीर के पैर के पास 2 डियर बैठे हुए हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये आज के लॉर्ड शिवा है, यानी कि शिव भगवान है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंग पूजन और आदि शक्ति के पूजन का महत्व था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव और शक्ति की पूजा हुआ करती थी। जुलेट्री, जिसका अर्थ है जानवर और पेड़ पौधों की पूजा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीपल के पेड़ के पूजन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अभी भी डेसिफर नहीं हो पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था और इसको लिखने का तरीका बोस्ट्रोफिडोल था, यानी कि पहले लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है और नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना थे। स्वास्तिक सिंबल का ओरिजिन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पाया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मृतकों को दफन करने का मेथड अपनाया जाता था, यानी कि कंप्लीट बरियल। चान्हू दारो एकमात्र
इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी था जहाँ पर एक भी सिटाडेल नहीं था। चान्हो दारो एक इंडस्ट्रियल हब भी था जहाँ पर शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग और बीड मेकिंग किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कालीबंगन बीबी लाल द्वारा 1961 में खोजा गया। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ एक प्लॉट फील्ड की डिस्कवरी हुई, यानी कि इससे ये पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। अब चलते हैं लोथल पर। लोथल की सबसे फेमस बात है कि वहाँ डबल बरियल सिस्टम पाया गया, यानी कि मेल और फीमेल एक ही साथ एक ही ग्रेव में पाए गए। लोथल की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड भी मिला। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी थी। मेसोपोटामिया का दूसरा नाम सुमेरिया या आज हम इसे इराक बोलते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड था। इसका साक्ष्य मेसोपोटामिया के बहुत सारे सिटीज़ में मिले हुए हड़प्पन सील्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया मेटल कॉपर था। हिस्टोरियंस का मानना है कि जो कॉपर प्रयोग में लाया जाता था वो गुंजेरिया से आता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए सील्स स्टीएटाइट के बने होते थे। ये सील्स दो प्रकार के होते थे, स्क्वायर शेप्ड और रेक्टेंगुलर शेप्ड। जो स्क्वायर शेप्ड सील्स होते थे उन पर एनिमल्स और इंस्क्रिप्शंस दोनों अंकित होते थे, और जो रेक्टेंगुलर शेप्ड सील्स होते थे उनमें सिर्फ इंस्क्रिप्शन ही अंकित होते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खास बात उसकी हड़प्पन पॉटरी भी है। हड़प्पन पॉटरी ब्राइट रेड कलर की होती थी और बड़े ही अच्छे तरीके से बेक्ड होती थी। कहीं कहीं पॉलीक्रोम पॉटरी भी पाई गई है। पॉलीक्रोम पॉटरी में एक ज्योमेट्रिक पैटर्न अंकित हुआ पाया गया है। मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस का यह मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेकर्स द्रविडियंस थे। स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल या डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण आर्यन इन्वेजन था। यह थ्योरी एम व्हीलर के द्वारा दी गई थी। ऋग्वेदा में भी एक ऐसे बैटल के बारे में लिखा गया है जिसमें वो बैटल हरियुम्पिया नाम की जगह पे हुआ था। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह हरियुम्पिया नाम की जगह आज का हड़प्पा है। स्टूडेंट्स, इस मैप के थ्रू आप जान पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्प्रेड कैसे था और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी वो किस रिवर पर बेस्ड थी। साथ ही में हमने राइट साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ और वो किन किन रिवर्स पे बेस्ड थी उसका पूरा लिस्ट इस स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये अंक यही समाप्त होता है। धन्यवाद। Do watch our other series at Prakash Classes for complete study package. Please like, subscribe and share our videos, and please give your valuable comments. Thank you.